महाकुंभ पार्ट 2। भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय को हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार के रूप में माना जाता है। वे अद्वितीय योगी, सिद्ध पुरुष और ज्ञान के सागर थे। कुंभ मेले से जुड़ी उनकी कथा गहरे आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है। जैसा कि आप सभी टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम महाकुंभ पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे भगवान दत्तात्रेय के बारे में। आज की ये रहस्यमय जानकारी जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझको बताना ना भूलिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं महाकुंभ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ। आप वहाँ जाकर महाकुंभ पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महाकुंभ पार्ट 2, जिसमें बात हो रही है भगवान दत्तात्रेय की, जो हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार के रूप में माना जाता है। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। यह युद्ध 12 दिनों और 12 रातों, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है, तब तक चला। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं, जिससे 4 स्थान पवित्र बन गए: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। भगवान दत्तात्रेय ने अपनी योग शक्ति से यह रहस्य जाना कि इन स्थानों पर अमृत की शक्ति आज भी विद्यमान है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब ग्रह नक्षत्र एक विशेष योग में आते हैं तब इन स्थानों का जल अमृत तुल्य हो जाता है और उसमें स्नान करने से मनुष्य को आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलता है। कुंभ के मेले की कुछ दिव्य शक्तियां और भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय ने यह रहस्य उजागर किया कि कुंभ मेले का समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचार के लिए सर्वोत्तम होता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से मानव शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए अनुकूल होती है। उन्होंने बताया कि कुंभ के दौरान गंगा, यमुना और अन्य नदियों का जल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। स्नान से न केवल शरीर की शुद्धि होती है बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। इस समय किए गए मंत्र, जाप, ध्यान और साधना का 1000 गुना अधिक फल मिलता है। इस दौरान सिद्ध योगी और साधु भी अपनी गुप्त साधनाएं पूर्ण करने आते हैं, जिससे कुंभ का वातावरण अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। भगवान दत्तात्रेय जो थे, उन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार का अमृत ज्ञान प्रदान किया था। भगवान दत्तात्रेय के प्रमुख शिष्य गोरखनाथ, मुक्षिद्रनाथ और अन्य नाथ योगियों ने कुंभ मेले के महत्व को समझकर इसे अपनी साधना का केंद्र बना लिया। वे प्रत्येक कुंभ के दौरान
वहां आते और गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना करते। यही कारण है कि कुंभ मेले में नाथ संप्रदाय, नागा साधु और अन्य योगियों का बड़ा जमावड़ा होता है। भगवान दत्तात्रेय और गुप्त कुंभ। आइए, ये एक और रहस्यमयी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के अदृश्य मार्गदर्शन में कुछ गुप्त कुंभ भी आयोजित होते हैं, जहाँ केवल उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष और योगी भाग लेते हैं। इन स्थानों पर विशेष मंत्रों और तंत्रों के माध्यम से दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने अपने शिष्यों को कितना ही अनमोल ज्ञान प्रदान किया, जिससे उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हुईं और उन्होंने इस ज्ञान का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो भगवान दत्तात्रेय, उनके शिष्य और उनके दिए हुए रहस्यमय ज्ञान के बारे में थी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप में से किस किस को ये कहानी पहले से ही पता थी और किस किस ने आज पहली बार ये कहानी सुनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही रहस्यमयी कुंभ से जुड़ी हुई एक और कहानी। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान दत्तात्रेय ने कुंभ मेले के आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करके संसार को यह सिखाया कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है, जहां स्नान और साधना से व्यक्ति को आत्मिक जागरण और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे आगे महाकुंभ पार्ट 3 में एक और रहस्यमय कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।